गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th CBSE इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी MCQs पार्ट 7। ये हमारा सेकंड चैप्टर के MCQs का लास्ट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज़ द सर्विस सेक्टर ग्रोइंग अनइक्वली। सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शरी सेक्टर अनइक्वली क्यों ग्रो करता है। सर्विस सेक्टर में हमारे इतने सारे बिजनेसेस होते हैं, इतने सारे काम होते हैं, बट सारे इक्वली ग्रो क्यों नहीं करते। हमारे ऑप्शंस हैं देर आर नॉट मैनी टाइप्स ऑफ जॉब्स इन द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में हमारी बहुत सारी तरह की जॉब्स नहीं होती, क्या इसलिए। सेकेंड इज ऑल जॉब्स ऑफर सिमिलर ग्रोथ बट पीपल आर अनेबल टू यूटिलाइज। ये बोलते हैं कि सभी जो जॉब्स हैं सब में एक जैसी ग्रोथ होती है, हाई जाता है तो हाई जाता है, बट हमारे जो लोग हैं उनको उस चीज़ को यूटिलाइज करना नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स आर नॉट हाई पेइंग जॉब्स। जितने भी जॉब्स हैं सारे बहुत अच्छी पेमेंट नहीं करते इसीलिए। एंड लास्ट इज सर्विस सेक्टर इज़ नॉट ग्रोइंग एट ऑल, क्योंकि सर्विस सेक्टर जो है ग्रो ही नहीं कर रहा है। तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स आर नॉट हाई पेइंग जॉब्स। कि सर्विस सेक्टर में अलग अलग तरह की जॉब्स आती हैं और सभी जॉब्स में हमारे को हाई पेइंग नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे को पे नहीं मिलती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What kinds of workers are employed in the tertiary sector? टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में किस तरह के वर्कर्स एम्प्लॉय होते हैं। ऑप्शंस आर बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। स्किल्ड मीन्स जिनमें कोई स्पेशल स्किल होती है या फिर जिनमें कोई स्किल नहीं होती। सेकंड इज अनस्किल्ड, थर्ड ओनली स्किल्ड एंड फोर्थ इज ओनली सेमी स्किल्ड। तो हमारा राइट आंसर है बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। ये दोनों तरह के लोग होते हैं, इसीलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का भी पता चलता है। इसीलिए स्किल्ड की ज़्यादा जॉब हो, ज़्यादा पे होगी और अनस्किल्ड की कम होगी, इसीलिए वो ग्रो भी नहीं कर रहा। तो राइट आंसर हमारा है बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर करेक्ट है। तो हमारे ऑप्शंस हैं द एग्रीकल्चर सेक्टर शेयर्स द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन GDP। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कह रहे हैं GDP में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन देती है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। जो लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है GDP में वो हमारे टर्शरी सेक्टर का यानी कि सर्विस सेक्टर का है। नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयज लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने हमारे जो इंडिया के लोग हैं उनका सबसे ज़्यादा पीपल एम्प्लॉयड है, ये सही है। फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द GDP हैज़ बिन राइजिंग ओवर ईयर। GDP में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है वो सालों से बढ़ता जा रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, सर्विस सेक्टर का है। नेक्स्ट इज द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द GDP हैज़ बिन फिक्स्ड। एग्रीकल्चर सेक्टर से जो GDP आती है वो फिक्स रहती है, तो ये भी गलत है। हमारा करेक्ट आंसर है द एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, और इसी वजह से हमारे यहाँ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग वर्कर्स आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव इन टर्शरी सेक्टर। इनमें से कौन से ऐसे वर्कर्स हैं जो टर्शरी सेक्टर में यानी कि सर्विस सेक्टर में प्रोडक्टिव नहीं हैं। हमारे यहाँ नॉट है लिखा हुआ है, तो आपने ये प्लीज़ चेक करना है। हमारे ऑप्शंस हैं एजुकेटेड एंड ट्रेंड प्रोफेशनल, ये प्रोडक्टिव हैं, बिल्कुल हैं। रिपेयर वर्कर्स एंड डेली वेजेस, रिपेयर वर्कर्स और डेली वेजेस भी प्रोडक्टिव होते हैं। डिफेंस सर्विसेज में रहते हैं। देन पीपल वर्किंग इन हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स। तो अभी यहाँ पे हैं तो ये सारे ही प्रोडक्टिव, बट वो कह रहे हैं नॉट वेरी प्रोडक्टिव, जो बहुत ही कम प्रोडक्टिव हैं। उनमें हमारा राइट आंसर रहता है पीपल इन डिफेंस सर्विसेज। जो ये लोग रहते हैं ये हमारे टर्शरी सेक्टर में वेरी लेस प्रोडक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओवर द पास्ट डिकेड और सो certain new services such as dash have become important and essential। कुछ सालों से हमारे जो कुछ नई सर्विसेज है वो इम्पॉर्टेंट भी हो गई हैं और एसेंशियल बहुत ज़रूरी भी हो गई हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये तो पहले भी थे। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये भी पहले हो रही थी और इम्पॉर्टेंट अभी भी है। ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट इज़ इंश्योरेंस। तो अभी हमारा इंश्योरेंस नया नहीं है, ICT नहीं है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स भी नई नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी पहले थे। ये सभी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल है, बट उन्होंने जो न्यू सर्विस पूछी है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, एसेंशियल भी है। तो राइट आंसर है ICT, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर।
इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अकॉर्डिंग करेक्ट है? तो ये अभी हम कर चुके हैं, अभी किया है हमने, तो ये रिपीट हो गया, आई एम सॉरी। तो हमारा इसका राइट आंसर है द एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयज द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा 2005 इम्प्लीमेंट्स द डैश इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। मनरेगा पर जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सब सेम है, बट सब घुमा फिरा के आ रहे हैं। जैसे अभी ये कब इम्प्लीमेंट हुआ, 2005 नरेगा था, उसके बाद इसको मनरेगा कर दिया। उसके बाद ये स्टार्ट 2005 में कितने डिस्ट्रिक्ट में हुआ था स्टार्ट, ये हुआ था 200 में। अभी वो बता रहे हैं कि 625 डिस्ट्रिक्ट में जो ये है मनरेगा किसी लिए इम्प्लीमेंट किया गया। तो हमारे ऑप्शन है राइट टू प्रॉपर्टी, की प्रॉपर्टी के राइट के लिए, एजुकेशन के राइट के लिए, राइट टू वर्क या राइट टू लाइफ। तो मनरेगा हम सबको पता है ये हमारा वर्क्स रिलेटेड है, तो हमारा राइट आंसर है राइट टू वर्क। मनरेगा 2005 इम्प्लीमेंट्स द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। ये भी आ सकता है मनरेगा ने राइट टू वर्क कितने डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, तो 625 डिस्ट्रिक्ट हमारा आ सकता है। तो ये सब घुमा फिरा के पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कौन से होते हैं? दे आर नॉट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस, क्या वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते? या फिर सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस को ही फॉलो करते हैं? सब्जेक्ट टू सेंट्रल वर्क रेगुलेशंस, या वो सेंट्रल बैंक रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं? या इनमें से कोई भी नहीं। तो अनऑर्गेनाइज जो होते हैं यानी कि वो अकेले खुद से कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज नहीं है। अनऑर्गेनाइज जो भी सेक्टर है वहाँ जब भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी चीज़ होती है तो वो दे आर नॉट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो ये हमारा राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इज अ रिटायरमेंट सेविंग स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट के टाइम पे के लिए कौन सी सेविंग स्कीम जो है इंट्रोड्यूस की हुई है? ऑप्शंस हैं ग्रेट्युटी, प्रोविडेंट फंड, एंटरप्राइजेज और सब्सिडी। अब एंटरप्राइजेस तो इसमें पहले ही कट कर दो, ठीक है। सब्सिडी क्या होती है? जब कोई प्रोडक्ट हमारा जो प्राइस मान लो उसका 100 है या 50 है तो वो हमें कम पैसों पे मिलती है, 50 वाली 30 में मिल रही है, हमें 20 रुपीज़ सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। जैसे हम पुअर पीपल जो हैं उनको इसमें क्या कहते हैं, गैस सिलेंडर्स में मिलती है। उसके बाद ग्रेट्युटी क्या होती है? जब आप कोई जॉब छोड़ते हैं तो कंपनी आपके काम से खुश होकर आपको देती है। उसके बाद रहता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या रहता है कि जब भी आप कोई जॉब करते हैं तो आपको पूरी सैलरी नहीं मिलती, उसमें से कुछ कट के मिलती है। तो वो जो कटी हुई सैलरी होती है वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको इकट्ठे मिलती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ जिसे बोलते हैं। रिटायरमेंट सेविंग स्कीम जो गवर्नमेंट ने की है वो है पीएफ, कि जब भी कोई बंदा जॉब करता है तो उसकी हर महीने की सैलरी में से कुछ सैलरी काटी जाती है, उसको पूरी सैलरी नहीं दी जाती, और जब रिटायरमेंट होती है तो उसको वो जो इकट्ठा हुआ अमाउंट होता है वो दिया जाता है, जिसे हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं। तो इन 7 पार्ट्स के साथ, एमसीक्यू के 7 पार्ट्स के साथ हमारा जो ये सेकंड चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसके सभी एमसीक्यूज़ जितने मैक्सिमम हो सकते थे एनसीईआरटी की बुक से वो सब हमने ट्राई किया है कि आपको बेस्ट जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड असर्शन और रीज़न के जो भी हमारे एमसीक्यूज़ बनेंगे वो भी हम आगे की वीडियोस में दिखाएंगे, या हो सकता है हम लोग आगे कुछ केस स्टडीज़ भी इन चैप्टर्स की पढ़ाएं, बट जो एमसीक्यूज़ हैं वो इन दोनों चैप्टर्स के फुल फिनिश्ड है। हमारी इकोनॉमिक्स यहाँ पर फिनिश होती है। असर्शन, रीज़न और केस स्टडीज़ हम लेकर जल्दी आएंगे। तो हम किसी और सब्जेक्ट के साथ आपके साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।